हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 4 फूड, फूड फॉर हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स, फूड ग्रुप्स, मील्स इन अ डे, की टू हेल्दी ईटिंग, टिप्स फॉर हेल्दी टीथ। Hello healthy friends. Food plays an important role in our life. Without it, we cannot survive. Let's find out why do we need food and how to eat. बच्चों, हेलो हेल्दी फ्रेंड्स। फूड जो है हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में आज हम जानेंगे। वेयर डज फूड कम फ्रॉम? फूड आता कहाँ से है? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. Most of the food that we eat comes from plants. Some animals also give us food such as milk, eggs and meat. Why do we need food? बच्चों, फूड हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए। ज़्यादातर जो फूड हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, कुछ फूड हमें एनिमल से मिलता है जैसे मिल्क, एग्स एंड मीट। लेकिन फूड ज़रूरी क्यों है? We all need food because क्यों? It gives us energy to read, write, think and play. It keeps us healthy and fit. It helps us to grow big and strong. बच्चों, ये हमें हेल्दी रखता है ग्रोथ में हमारे, और हमें फिट रखता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें फूड से मिलती है। Let us learn about different groups of food. Food groups. We should eat the right amount of different kinds of food to stay healthy. The food that we eat can be divided into 3 main groups. बच्चों, हमें जो प्रॉपर अमाउंट में यानी राइट अमाउंट में जो फूड होता है, हमें डिफरेंट फूड खाना चाहिए। और फूड को 3 हिस्सों में, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें है एनर्जी फूड ग्रुप, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड. Some food items like butter, ghee, sugar, potatoes, rice and sweet gives us energy to do many things. These are energy giving foods. बच्चों, जो बटर है, घी है, शुगर है, ये हमें एनर्जी देता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। इसे एनर्जी गिविंग फूड्स इसलिए कहा जाता है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फूड पर। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. These food keeps us fit and healthy. It protects us from falling sick. बच्चों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो हमें हेल्दी रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, इसलिए प्रोटेक्टिव फूड इसे कहा जाता है। ये फूड हमें फिट और हेल्दी रखता है। अब आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड पर। बॉडी food items such as milk, pulses, eggs and chicken helps us grow. They make our bones and muscles strong. These foods items are called body building foods. बच्चों, वो फूड जैसे कि मिल्क हो गया, पल्सेस है, एग्स है, चिकन है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और ये हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। बच्चों, अपार्ट फ्रॉम अबव फूड आइटम्स वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमेन हेल्दी. खाने के साथ साथ हमें प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पीना चाहिए ताकि वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करे और हमें हेल्दी रख सके. लर्न वेल टू रिमेन हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग. वी शुड ईट फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द 3 फूड ग्रुप्स. हेल्दी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, फिट रहने के लिए ये ज़रूरी है कि तीनों ग्रुप्स के जो आइटम्स हैं फूड के वो हमें प्रॉपर मात्रा में खानी चाहिए. एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क. प्रोटेक्टिव, intended to protect from something. Body building, to make our food body strong and fit. Practice time. Find the 3 types of food from the maze and write below. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Discuss. Discuss the need for eating different kinds of food. बच्चों, अलग अलग तरीके के खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए. Meals in a day. A particular type of food that we eat at a particular time of day is called a meal. We usually eat 3 meals a day. We should eat our breakfast, lunch and dinner super at the right time. बच्चों, हम 3 टाइप का मील एक दिन में खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए. आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं. फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड. मीट एंड एग्स आर गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड. बच्चों, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उसे हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं, और मीट और एग्स क्योंकि हमें एनिमल्स से मिलता है इसलिए हम इसे नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं. की टू हेल्दी ईटिंग. टू स्टे हेल्दी एंड फिट वन शुड ऑलवेज.
हमेशा हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईट फूड फ्रॉम द 3 मेन ग्रुप्स एवरी डे, eat at regular intervals, also take meals at the same time every day, wash your hands and mouth before and after meal, eat freshly cooked food, chew your food well, do not overeat, wash fruits and vegetables before eating them, do not eat little, it makes you weak, drink 6 to 8 glass of water every day, try not to talk while eating, eat with mouth closed, do not waste food, eat fresh food, ईटिंग स्टेल फूड कैन मेक यू सिक। बासी खाना खाना नहीं चाहिए, कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए, खाते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए और थोड़ा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। यानी आपको जितनी भूख हो उसके हिसाब से आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए और रोज़ 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। बच्चों, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को ज़रूर अच्छे से धोना चाहिए। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खाते समय हमेशा उसे अच्छी तरीके से धो लें पहले। बच्चों, खाना हमें रेगुलर इंटरवल्स के साथ में खाना चाहिए और सभी मील्स को उसके टाइम पर ही खाना चाहिए। अब आते हैं टिप्स फॉर हेल्दी टीथ। टीथ को हेल्दी रखने के लिए, टू कीप द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वन शुड ऑलवेज ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे, रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, drink milk every day as it helps the teeth to become strong, eat carrots, apples, cucumber and sugar cane, they strengthen the gums and teeth, avoid eating too many sweets and chocolates as they harm the teeth, visit the dentist regularly। बच्चों, हमें हमेशा 2 दिन मतलब एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए यानी रिंस करना चाहिए अपने मुंह को। बच्चों, हमेशा दूध पीना चाहिए ताकि वो हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग रख सके। हमें कैरेट्स, एप्पल्स, क्यूकम्बर, शुगर कैन खाना चाहिए। बच्चों, हमेशा स्वीट्स और चॉकलेट्स को अवॉइड करें खाने से और डेंटिस्ट के पास में हमें हमारे दांत के चेकअप के लिए रेगुलर बेस पर जाना चाहिए। मोरल लर्नड, फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू स्टे फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। The food that we eat can be divided into 3 groups: energy giving, body building and protective. We should eat our breakfast, lunch and dinner at the right time. We need to follow some rules for healthy eating. Stale food that items that have been kept for many days. Dentist, the dentist is a doctor who looks after our teeth. अब आ जाते हैं tickle your brain पर। Write T for true statements and F for the false one. We get food only from animals. फॉल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। राइस एंड व्हीट क्या है बच्चों? ये है एनर्जी गिविंग। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। देयर आर डैश मेन ग्रुप्स ऑफ द फूड, 3 मेन ग्रुप्स ऑफ द फूड। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। पुट द फॉलोइंग फूड आइटम्स इनटू द करेक्ट ग्रुप। बच्चों, करेक्ट ग्रुप में आपको फूड आइटम्स को डालना है, इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगर हॉट्स, वाई शुड वी हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे? हमें रोजाना ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए? उदित एट अ कट fruit from a street vendor. The next day he felt sick. Why do you think that this happened? बच्चों, उदित ने क्या किया? एक स्ट्रीट वेंडर से आधा कटा हुआ फ्रूट खा लिया और नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ गया। आपको क्या लगता है ये किस वजह से हुआ होगा? Subject enrichment. Make a list of the different food items that you eat at home for the 3 meals. Sort these food items into various food groups. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम। Ask your classmate about the toothpaste they use. Make a chart indicating the different brands of toothpaste available and the number of children using each brand. Find out which brand is used the most. Paste pictures of different brands of toothpaste if available. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।